बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान नीला नहीं नीलकुंड कहा जाता था और जहां पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे को गले लगाती थीं, पत्तियां हवा में संगीत गुनगुनाती थीं, वहीं एक बहुत ही प्यारा लेकिन बेहद बातूनी कौवा रहा करता था। नाम था कोको। कोको की एक ही आदत थी, बोलना, लगातार बोलना। सुबह होते ही जब जंगल धीरे धीरे आंखें खोल रहा होता, बाकी पक्षी सूरज की किरणों का स्वागत करते हुए गा रहे होते, उस समय कोको अपने तिकोने पेड़ पर बैठकर चिल्ला उठता। गिलहरी बहन, कल कितने अखरोट खाए? सब गिनती याद है या भूल गई? हाथी भैया, इतना बड़ा पेट लेकर कैसे चलते हो? अगर उड़ पाते तो कितना मजा आता। खरगोश जी, आप रोज इतना दौड़ते हैं, क्या कोई चोर पीछे पड़ा है? जानवर पहले तो हंसते थे, फिर झुंझलाते भी, मगर कोको को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सबसे बात करनी होती थी, हर हाल में। पर यह शांति बहुत दिन नहीं टिकी। एक दिन शेर राजा सिंहराज अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनका शरीर थरथरा रहा था, आंखें बुझी हुई थीं। सारा जंगल घबरा गया, हर जानवर परेशान था, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि शेर राजा को क्या हुआ है। राजा की दहाड़ खामोश थी और वह बात भी नहीं कर पा रहे थे। राजमहल के बाहर भीड़ जमा हो गई। भालू, लोमड़ी, हिरण, बंदर सभी मदद करना चाहते थे। कोको को लगा, अब तक तो मैं बस मजाक करता था, लेकिन शायद आज मेरी बातूनी आदत कुछ काम आ सकती है। वो तुरंत उड़ पड़ा, पूरे जंगल का चक्कर लगाने। उसने हर किसी से सवाल पूछे, हर जगह की खबर ली। कई बार वही पुरानी आदत, मगर इस बार इरादा अलग था। भालू मामा, आपने राजा जी को क्या खिलाया था? हिरण बहन, कल दोपहर शेर राजा कहाँ गए थे? तोता भाई, क्या आपने कुछ अजीब देखा? धीरे धीरे जवाबों की कड़ियां जुड़ने लगी। तोते ने बताया कि राजा कल नदी किनारे टहलने गए थे। भालू ने बताया कि वहां के कुछ रंग बिरंगे फल उन्होंने चखे थे। कोको को याद आया, अरे, वो तो विषफल है, जिनके बारे में तो पुराने उल्लू बाबा ने बताया था, जो दिखने में सुंदर पर जहर से भरे होते हैं। कोको उड़ता हुआ सीधा उल्लू बाबा के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। उल्लू बाबा ने जड़ी बूटी तैयार की और कहा, शाबाश कोको, अगर तू इतना बातूनी ना होता तो हमें ये कभी पता नहीं चलता। जड़ी बूटी शेर राजा को दी गई। कुछ ही घंटों में उनकी हालत सुधरने लगी। 2 दिन में वे पहले जैसे तेज और शक्तिशाली हो गए। और फिर शेर राजा ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, आज हम सबको जो जिंदगी मिली है, उसका श्रेय उस कौवे को जाता है जो कभी चुप नहीं रहता। सभी जानवर मुस्कुराने लगे। वही कौवा जिसे सब बक बक कहकर चिढ़ाते थे, आज नायक बन गया था। राजा ने उसे सूचना मंत्री बना दिया। अब वह पूरे जंगल की खबर रखता और अपने सवालों से सबकी मदद करता। सीख, कभी किसी की आदतों का मजाक मत उड़ाओ। जो गुण आज फालतू लगते हैं, वही कल बड़ी ताकत बन सकते हैं।